हेलो फ्रेंड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हम एली को देखते हैं जो कि देख नहीं सकती है। वो रास्ते से जा रही होती है तो एक बच्चा उसे गिराने के लिए वहाँ पर शैतानी कर रहा होता है। इससे पहले कि वो वहाँ पर गिर पाती, मिस्टर वी चैन आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये एली के हस्बैंड हैं। मिस्टर वी चैन उस बच्चे को डांटते हैं और डराकर भगा देते हैं। उसके बाद वो अपनी वाइफ को घर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो एक नैनी को डांटने लगते हैं कि तुमने अकेले मेरी वाइफ को बाहर जाने क्यों दिया। मैंने तुम्हें इस घर में अपनी वाइफ का ध्यान रखने के लिए रखा है। वो नैनी एकदम से चुप हो जाती है। तभी एली कहती है कि आप इसे मत डांटिए, मैं अपनी मर्जी से बाहर गई थी। यह तो मेरा और मेरे घर का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं जाकर बात लेती हूँ, इसलिए वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके बाद मिस्टर वी चैन कहने लगते हैं उस नैनी से कि तुमने गलती की है, इसलिए अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा। और एकदम से वह उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे किस करते हैं। असल में मिस्टर वी चैन अपनी वाइफ को धोखा दे रहे होते हैं। जैसे ही एली बाथरूम से बाहर आ रही होती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वह फ्लोर पर गिरती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। लेकिन वो ज़्यादा घायल नहीं होती, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। उसे सब कुछ नज़र आने लगता है। यह देखकर वह काफ़ी खुश होती है और भाग कर जाती है अपने हस्बैंड को इस बारे में बताने के लिए। लेकिन उसे अपने हस्बैंड की आवाज़ें सुनाई देती हैं नैनी के रूम से, इसलिए वह वहां पहुंच जाती है। अब वह जो देखती है उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। असल में नैनी के साथ उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा होता है। वो उन दोनों को एक साथ बेड पे देख लेती है। उसकी एकदम से आवाज़ निकलती है तो मिस्टर वीचन उस तरफ देखते हैं, लेकिन तब तक एली वहाँ से भाग बाहर आ जाती है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और काफ़ी परेशान दिखती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ आखिरकार कब से चल रहा है। यहाँ पे वो याद करती है कि 1 साल पहले उसका हस्बैंड इस लड़की को घर में लेके आया था और कहा था कि तुम अपना और बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती हो, इसलिए मुझे तुम लोगों की चिंता होती है। आज से नैनी तुम लोगों का घर पे ध्यान रखेगी। अपने हस्बैंड की बात मानकर एली भी उसे जॉब पर रख लेती है। नैनी यहाँ पे कहने लगती है कि आप दोनों का वेडिंग फ़ोटो काफ़ी अच्छा लगता है, आप दोनों कपल एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे कहते हुए वो मिस्टर वीचैन के करीब आ रही होती है। उस समय एली कुछ नहीं देख पाती है, तो वह कहती है सच में हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। मेरी आंखें ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं इस फ़ोटो को कभी देख नहीं पाती हूँ, पर तुम कह रही हो तो मैं मान सकती हूँ कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते होंगे। लेकिन यहाँ पे तो नैनी उसके साथ ही मिस्टर वीचैन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और इस बारे में एली को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन अब एली की आंखें जब ठीक हो गई हैं तो वह अपने वेडिंग फ़ोटो को देखती है जो कि टूटा हुआ होता है। वो समझ जाती है कि यह सब कुछ उस नैनी ने ही किया होगा, जिसके बाद वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है और एक सीज़र को उठाती है और उसके रूम में पहुंच जाती है और नैनी को आवाज़ देती है, जिससे कि मिस्टर वीचैन एकदम से डर जाते हैं। लेकिन उसे नैनी कहती है डरने की क्या ज़रूरत है, वो थोड़ी ना तुम्हें देख पाएगी। नैनी उसे कहती है कि तुम मेरे रूम में क्यों आई हो मैडम। एली उसके पास जाकर कहती है मुझे तुमसे कुछ काम था। और वो यहाँ पे एकदम से उसके ऊपर उस सीज़र को कर देती है। यह देखकर नैनी की चीख निकल जाती है और वो कहती है क्या मैडम आप मुझे मारना चाहती हैं। मिस्टर वी चैन भी उसके इस रूप को देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन एली कहती है नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नई ड्रेस के टैग को कट कर दो। तो यहाँ पे नैनी ऐसा करने लगती है। एली जानबूझ के उस बेड पे बैठने लगती है, जिसके बाद मिस्टर वी चैन बेड से उठ के जाने लगते हैं। एली यहाँ पे जानबूझ के उससे कहती है कि तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो आवाज़ से नैनी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। नैनी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। एली कहती है कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद वो दोनों फिर से डर जाते हैं। लेकिन नैनी कहती है कि आपके हस्बैंड फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, तो मैं उनसे क्या कह सकती हूँ। एली कहती है हाँ मैं जानती हूँ इस बारे में। यहाँ पर नैनी उसे इशारा करती है कि चुपचाप रूम से चला जाए। मिस्टर वीचैन जब रूम से जा रहे होते हैं तभी उनका पैर एक पिन पर पड़ जाता है और वह जोर से चिल्लाते हैं। ये सुनकर एकदम से एली कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं इस तरफ आ गया तुम्हें ढूंढते हुए। एली कहती है अरे ध्यान से चलना, क्योंकि फ्लोर पे शायद कपड़ों का कोई पिन गिर गया होगा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें लग जाए। लेकिन फिर वो कहती है अरे तुम्हें कैसे लग सकता है, तुम तो स्लीपर्स पहन के आए होंगे ना, कौन सा तुम में से कोई यहाँ पे बिना स्लीपर्स के चलने वाला है, तुम लोगों को हर्ट नहीं होगा। एकदम से यहाँ पे मिस्टर वीचैन कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा कि हमें तो चोट नहीं लगेगी, पर शायद तुम्हें लग सकती है, इसलिए चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। वो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है। इससे नैनी को गुस्सा आता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो मिस्टर वीचैन के पैर में जो चोट लगती है उससे उनके पैर से खून आने लगता है। वो काफ़ी दर्द में चल रहे होते हैं। यहाँ पर एली उनसे कहती है जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। एली याद करती है कि 4 साल पहले जब वो मार्केट जा रही थी अपने बेटे के लिए कुछ सामान लेने के लिए, तभी एक कार वाला उसे हिट करने वाला था। वहाँ पर आकर मिस्टर वीचैन ने उसकी जान बचाई थी और कहा था तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। पर वो उनसे कहती है कि मैं अपने बेटे डोंग डोंग के लिए खाना लेने
लेने जा रही थी, मैं उसे भूखा भी तो नहीं रख सकती हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, और वो उसे अपनी पीठ पे कैरी कर लेते हैं। एली यहाँ पे उनसे कहती है कि जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है सभी लोग मुझे बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, सिवाय आपके मिस्टर वीचैन। आप काफ़ी अच्छे हैं। मिस्टर वीचैन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? जिसके बाद उन दोनों ने मैरिज कर ली थी। ये सब कुछ याद करते हुए एली उनसे कहने लगती है कि सच में तुम काफ़ी अच्छे हो, और एकदम से उसे टाइटली हक करती है। और वो यहाँ पे जानबूझ के उसके उस पैर पे पैर रख देती है जिसमें चोट लगी होती है, जिससे कि मिस्टर वीचैन को काफ़ी दर्द होने लगता है। और यह देखकर एली को काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो नैनी से अपने लिए जूस मांगती है, तो नैनी अपना झूठा जूस का गिलास उसे देती है। यह देखकर वो कहने लगती है कि मुझे जूस नहीं, अब कॉफ़ी चाहिए, तो तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। लेकिन नैनी कहती है कि तुम मुझे इतना ऑर्डर क्यों देती हो? तो यहाँ पे उसे एली कहती है क्योंकि तुम इस घर की सर्वेंट हो और यही तुम्हारा काम है, क्या तुम अपना काम भूल गई हो? तो ये सुन के नैनी को गुस्सा आ जाता है। वो जाकर उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। वो यहाँ पे उसे गर्म कॉफ़ी ला के देती है। उसे टच करने के बाद एली कहती है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ऐसा करो तुम इसमें आइस डाल दो। लेकिन यहाँ पे नैनी उसमें आइस न डालने की बजाय गर्म पानी डाल देती है, ये सोचकर कि ये तो अंधी है, अब देखो कैसे इसका मुंह जल जाता है। एली यहाँ पे उसके हाथ से कॉफ़ी तो लेती है, लेकिन जानबूझ के उसके हाथों पे ही गिरा देती है और कहती है सॉरी। क्या हुआ, कहीं तुम्हें लग तो नहीं गई? पर तुम्हें कैसे लग सकती है, क्योंकि ये तो कोल्ड कॉफ़ी थी ना। लेकिन नैनी का तो हाथ पूरी तरह से जल जाता है, जिसके बाद वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है और जाकर दिखाने लगती है अपने हाथ को मिस्टर वीचैन को। कहती है कि उसने जानबूझकर मेरे हाथ को जला दिया है। मिस्टर वीचैन कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, शायद यह सब कुछ गलती से हुआ होगा। लेकिन नैनी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये गलती से हुआ है, शायद वो देख सकती है। पर मिस्टर वीचैन कहते हैं पागलों वाली बातें मत करो, वो नहीं देख सकती है, मैं कितने सालों से उसके साथ हूँ। नैनी यहाँ पे कहती है तुम उसे डिवोर्स कब देने वाले हो? बहुत हो गया, जल्दी से डिवोर्स दे दो। पर मिस्टर वीचैन कहते हैं कि नहीं, अगर मैं उसे डिवोर्स दूंगा तो मुझे सिर्फ उसकी आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। अब वो उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, लेकिन नैनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और कहती है अब इस लड़की का तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर देखते हैं एली को, जो कि अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तो यहाँ पे काफ़ी खुश होती है अपने बेटे से बात करके। लेकिन दूर से ये सब कुछ देखकर नैनी का खून जल रहा होता है और वो उसे सबक सिखाने के लिए प्लानिंग करती है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पे उसके फ़ोटो के कील को थोड़ा ढीला कर देती है और उस पर फिर से उस फोटो को लगा देती है ताकि वह उसके ऊपर गिर जाए। यहाँ पे वो इमेजिन करती है जब यहाँ पे एली अकेली बैठी रहेगी तो उसके ऊपर यह फ़ोटो फ्रेम गिरेगा, जिससे कि उसका फेस कट जाएगा। यह सोचकर नैनी काफ़ी खुश होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे लाकर एली को बिठा देती है और कहती है मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रही हूँ, इसलिए आप यहीं पे बैठे रहना। एली वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है। नैनी बाहर तो जाती नहीं बल्कि दूर जाकर बैठ जाती है और कहती है यह नज़ारा मैं अपनी आंखों से कैसे मिस कर सकती हूँ, यह तो देखने में मज़ा आएगा। वो वहीं पर बैठ वेट करती है कि यह फ़ोटो गिरेगा, लेकिन तभी पीछे से गेट बजने लगता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान पीछे जाता है। और जब वो फिर से उस तरफ देखती है जहाँ पे एली बैठी थी, तो वहाँ पर उसे एली नज़र नहीं आती। वो ढूंढने लगती है कि अचानक एली कहाँ चली गई। तभी पीछे से एली कहती है कि मैं यहाँ हूँ। अब वह उसी फ़ोटो फ्रेम से उसे एकदम से हिट कर देती है, जिससे कि नैनी के फेस पर कट लग जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर एली काफ़ी खुश होती है। आगे उसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर नैनी को ट्रीट करने के बाद कहते हैं कि यह दाग कभी नहीं जाएगा क्योंकि कट काफ़ी गहरा है। नैनी गुस्से में चिल्लाती है और कहती है एली यह तुमने जानबूझकर किया है। एली कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, यह मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो, मुझे लगा कि कोई चोर है। लेकिन वह उस पर गुस्सा कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसके हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर के साथ पहुँचते हैं। असल में उसका हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर ही होता है। वो अपने कमांडर के साथ वहाँ आता है और कहता है कि क्या हुआ है। एकदम से नैनी कहती है कि आपकी वाइफ ने मुझ पर अटैक किया है, देखिए मेरे साथ क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पे एली अपने हस्बैंड को हक करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह तो मुझसे कह रही थी कि ये मार्केट सामान खरीदने जा रही है, मुझे लगा कि घर में कोई चोर आ गया है, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एकदम से अटैक किया, मुझे नहीं पता था कि यह नैनी है क्योंकि इसने कोई आवाज़ नहीं की थी घर में वापस आने से पहले। यह सुनने के बाद मिस्टर वीचैन कह देते हैं कि इसमें एली की कोई गलती नहीं है, नैनी तुम्हारी गलती है। अगर तुम बाहर गई थी तो वापस आने के बाद तुम्हें आवाज़ करनी चाहिए थी, यह तो डर गई, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन नैनी इस बात पर फिर भी कोई भरोसा नहीं कर रही होती है। वो बार बार कहती है कि यह देख सकती है, यह हमारा पागल बना रही है। लेकिन मिस्टर वीचैन उसे चुप करा देते हैं। यहाँ पे एली नैनी के पास जाकर कहने लगती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें क्यों हर्ट करने लगी, कौन सा तुमने मेरी कोई चीज़ चुराई है। और वो उसके क्लोज जाके कहती है कि क्या तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है जो मैं तुमसे रिवेंज लूंगी। एकदम से ये बात सुन के वो डर जाती है और कुछ कह ही नहीं पाती, बस मिस्टर वीचैन की तरफ देखती रहती है। उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है तो मिस्टर वीचैन उसे चुप करा देते हैं क्योंकि एली उसी रूम में होती है। एली यहाँ पे उन दोनों को दुखी देखकर काफ़ी खुश होती है और कहती है कि यह तो मेरे बदले की शुरुआत है
उसके बाद वह एक लॉयर से मिलने जाती है और कहती है मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, यह उसके खिलाफ प्रूफ हैं, अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम नैनी को देखते हैं जो कि मिस्टर वी चैन से कहती है कि मेरी बात मानिए, वो देख सकती है। लेकिन वी चैन कहता है ऐसा नहीं है, अगर वो सच में देख पाती तो वो अपने बेटे को पहचान ना लेती। देखो अब तक उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा है। उसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए जाती है। काफ़ी समय बाद वो यहाँ पे पास्ट को याद करती है कि जब उसका पहला हस्बैंड एक एक्सीडेंट के दौरान मारा गया था और उसी एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उस समय वो काफ़ी दुखी होती है। तो यहाँ पे उसका बेटा उसके पास आता है, उसे संभालता है और कहता है मॉम मैं हूँ ना आपके पास। तो वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई थी ना एक्सीडेंट में। तो उसका बेटा कहता है बस आँख के ऊपर एक छोटा सा दाग है। तो यहाँ पर उस समय एली उसे टच करके देखती है और काफ़ी ज़्यादा रोती है, हम लोग अकेले रह गए हैं। यहाँ पे वो यही सब सोच रही होती है कि आज वो इतने समय के बाद अपने बेटे को देख पाएगी। टीचर से वो पूछती है कि डोंग डोंग कहाँ है। टीचर कहती है कि डोंग डोंग तो वहाँ खड़ा है। एकदम से खुश होकर एली अपने बेटे को आवाज़ देती है, लेकिन जब वो उस बेटे का फेस देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो बच्चा उसके पास आकर कहता है मॉम आज आप मुझे लेने क्यों आई हैं। उसे देखकर वो कहने लगती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं दिखता था, क्या 4 साल में मेरे बेटे का फेस इतना चेंज हो जाएगा। वो यहाँ पे उस बच्चे को चेक करती है। एली को यहाँ पे जब उस बच्चे की आंख के ऊपर वो निशान नज़र नहीं आता तो वो समझ जाती है कि ये मेरा बेटा नहीं है और वह पैनिक करके वहाँ से भाग जाती है। तभी वह रास्ते में एक लेडी से टकराती है जो कि डिलीवरी का काम किया करती थी। यहाँ पे वह लेडी उस पर गुस्सा करती है कि तुमने ये क्या कर दिया। एली उससे कहती है प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। यहाँ पे वह लेडी देखती है कि यह अंधी है तो इसलिए वह उसकी मदद करने की लगती है, लेकिन एली कहती है कि मुझे सिटी के नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर मेरा हस्बैंड काम करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हेड क्वार्टर लेके चलो। जिसके बाद वह लेडी उसे हेड क्वार्टर तक राइड देती है। जब एली वहाँ से जाने लगती है तो वो उससे कहती है कि अरे तुम्हें मुझे पैसे तो देने चाहिए राइड के। यहाँ पे एली अपने बैग से पैसे निकालने लगती है तो लेडी सोचती है कि यह अंधी है, इसलिए वो खुद उसके पॉकेट से पैसे निकाल लेती है और अपने पास ज़्यादा रख लेती है। तो एकदम से एली उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लेडी समझ जाती है कि यह अंधी नहीं है, देख सकती है। वो कहती है कि फिर तुम अंधा होने का ड्रामा क्यों कर रही हो। एली उससे कहती है कि अगर कोई अंधा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके साथ चीटिंग करोगी। लेकिन वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लिए तो क्या होता है, क्या तुम्हें जाकर अपने बच्चे को नहीं ढूंढना है। यह सुनने के बाद एली तुरंत भागते हुए अंदर चली जाती है और उस लेडी पर ध्यान नहीं देती है। अंदर जाने के बाद वह बड़े बॉस को ढूंढने लगती है। तभी एक पर्सन कहता है कि हमारे बॉस तो वो हैं। पीछे से आ जाता है पर्सन और कहता है मैडम आपको क्या दिक्कत हुई है। लेकिन एली उसे देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि हेड क्वार्टर का सबसे बड़ा इंचार्ज उसका ही हस्बैंड था जिसके बारे में उसे अब तक नहीं पता था। वो एकदम से अपने हस्बैंड को देखते ही बिल्कुल सहम सी जाती है। वहाँ पे वी चैन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या हो गया और कौन सा बच्चा खो गया। वी चैन थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन एली कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर वी चैन उसे अंदर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन से बच्चे की बात कर रही हो। एली कहती है कि मैं अपने कैट की बात कर रही हूँ। वी चैन कहता है कि फिर तुम उसे अपना बच्चा क्यों कह रही हो। एली कहती है क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला है, इसलिए मैं उसे अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। शायद पड़ोस वाले बच्चों ने उसके साथ कुछ कर दिया है, प्लीज़ तुम उसे ढूंढो। मिस्टर वी चैन को उस पर डाउट होने लगता है। नैनी की बात याद आने लगती हैं, कहीं इसकी आंखें ठीक तो नहीं हो गई है, कहीं इसे दिखाई तो नहीं देने लगा है। उसकी आंखों को चेक करने के लिए वो एक पेन को उसकी आंखों के बहुत ज़्यादा करीब ले आते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इसे दिखता है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे एली बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, जिसके बाद मिस्टर वी चैन को समझ में आ जाता है कि यह अभी देख नहीं पाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी कैट को ढूंढ निकालेंगे। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर जाते हैं। यहाँ पे एली को वोमिटिंग हो जाती है और वो कहती है बेबी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, चाहे तुम जहाँ भी हो। एली यहाँ पे याद करती है कि 1 साल पहले उसे अपने बच्चे के बिहेव और उसकी वॉइस में चेंजेस नज़र आ रहे थे। इस बारे में वे मिस्टर वी चैन से कहती है तो वो कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका बोलने का टोन चेंज हो जाता है। असल में तो उस दिन मिस्टर वी चैन ने वहाँ पे किसी और बच्चे को रखा था, उसके रियल बच्चे को नैनी ने बांध के रखा था। वो यहाँ पे अपनी मॉम के पास आने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिस्टर वी चैन उसे बेहोश करके घर से कहीं दूर ले जाते हैं और उस समय एली को कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन अब जब वह सब कुछ जान चुकी है तो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए तड़पने लगती है। इधर नैनी वी चैन से कहती है कि तुम्हें पता चल गया है ना कि उसे दिखता है, बट मिस्टर वी चैन कहते हैं नहीं, वो पेन से भी नहीं डरी, उसे नहीं दिखता है, हमें उस पर्सन का पता लगाना होगा जो उसे यहाँ तक लेकर आया था। उसके बाद वह कैमरे की फुटेज देखते हैं और कहते हैं नैनी से कि तुम इस लेडी से बात करके आओ। रास्ते में नैनी उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम इस लेडी को जानती हो। तो वहाँ पे वो लेडी जिसका नाम मोमो होता है कह देती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ हज़ारों लोगों से मिलती हूँ। लेकिन नैनी उसे काफ़ी सारे पैसे ऑफ़र करती है और फिर दोबारा सोचने के लिए कहती है। पैसे देखकर मोमो को यहाँ पे लालच आ जाता है। नेक्स्ट सीन में घर पे दिखाया जाता है
मिस्टर वी चैन को, जो कि कैट को लेकर पहुंचे होते हैं और यहाँ पे एली को कैट दे देते हैं। एली कैट को लेने के बाद खुश होती है। मिस्टर वी चैन उसके पास बैठ के कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे कोई बात छिपा रही हो। एकदम से वो डर जाती है और कहती है ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा है और ना ही मैं कभी लाइफ में तुमसे झूठ कहूँगी। और यहाँ पे उसे अपनी बातों पे भरोसा दिलाती है। तभी वो मोमो वहाँ पे आ जाती है और मिस्टर वी चैन से कहती है कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। वी चैन कहता है हाँ, मैं तुम्हें पर्सनली मिल के थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आज तुमने मेरी वाइफ की मदद की थी। लेकिन उसे देखकर यहाँ पे उनकी वाइफ डर जाती है। मिस्टर वी चैन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरी वाइफ के बारे में? मोमो यहाँ पे कहती है ऑफ कोर्स मैं इस लेडी को कैसे भूल सकती हूँ, मैंने ही तो इसे पुलिस स्टेशन के हेडक्वार्टर पहुँचाया था। लगता है कि आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि आपकी वाइफ अंधी नहीं है। यह सुन के एकदम से मिस्टर वी चैन कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो? और एली तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पे वो कहती है असल में मैंने इनसे पैसे मांगे थे राइड के, लेकिन इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं कह सकती हूँ कि यह सिर्फ आंखों की अंधी है, लेकिन अंदर से काफ़ी चालाक है। ऐसे लोग ना जाने क्यों अंधे होते हैं, लेकिन फिर भी ये दिल के काले होते हैं। वो यहाँ पे ऐसी कुछ बातें कहती है तो मिस्टर वी चैन उसे चुप करा देते हैं और उसे कुछ पैसे देकर कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद मोमो जाने से पहले अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है अगर किसी को फूड ऑर्डर कराना हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वी चैन कहते हैं बेबी तुम उसकी बातों पे ध्यान मत देना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कॉमन सेंस नहीं होता है। एली एकदम से उनसे कहती है आपको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं अंधी हूँ? क्या आप मुझे बर्डन समझते हैं? लेकिन यहाँ पे वो उससे कहते हैं नहीं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम तो मेरी सारी दुनिया हो। लेकिन एली समझ रही होती है यह सब कुछ वे लालच के कारण कह रहे हैं। रात के समय में दिखाया जाता है मोमो को एक पर्सन फूड डिलीवरी करने के लिए बुलाता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि एली होती है। एली उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं देख सकती हूँ, फिर आज तुमने मेरे घर पे आकर मेरे हस्बैंड से झूठ क्यों कहा कि तुम मुझे बता सकती हो कि यह तुमने क्यों किया? क्या तुम्हें पैसे चाहिए थे इसलिए किया? मोमो कहती है नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं, और ऊपर से वह पुलिस वाला है। क्योंकि मैं भी अपने एक ऐसे ही हस्बैंड से डील कर रही हूँ जिसे मैं इस दुनिया से गायब कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब तुम उस घर से बाहर आ गई हो तो तुम्हें उसकी कैद से भाग जाना चाहिए, उसके साथ मत रहो। अगर उसे पता चल गया कि तुम देख सकती हो तो शायद वो तुम्हें मार डालेगा। घर वापस मत जाओ। लेकिन यहाँ एली कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसके कंट्रोल में मेरा बेटा है। जब तक मैं अपने बेटे को ढूंढ नहीं लूँगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो यहाँ पे उसे गले लगाकर कहती है कि तुमने आज मेरी मदद की है, लेकिन आगे से मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो उसे कुछ पैसे भी ऑफ़र करने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मोमो कहती है अगर तुम उससे फ़ाइट करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उस पर्सन से अकेले नहीं लड़ पाओगी। और रही तुम्हारे बच्चे की बात, तो मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मोमो जब घर जाती है तो वहाँ पर उसे अपना पियक्कड़ पति मिलता है जो कि उससे पैसे मांगता है। तो मोमो डर के मारे उसे पैसे दे देती है और जाकर अपनी बेटी को देखती है जिसने उसके लिए खाना बनाया होता है। वो पूछती है कि तुमने खाना क्यों बनाया है? यहाँ पर उसकी बेटी बोल नहीं पाती है, इशारों में वह उसे कहती है कि आप पूरा दिन काम करती हैं, थक जाती हैं, इसलिए मैंने आपकी मदद करने के लिए खाना बनाया है। वो दोनों माँ बेटी बैठ के खाना खा रही होती हैं। तभी मोमो उससे कहती है कि मुझे काफ़ी सारे पैसे मिले हैं जो मैंने जमा करके रखे हैं, अब मैं तुम्हें एक स्कूल में डाल दूँगी, उसके बाद तुम पढ़ पाओगी। लेकिन पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है जो यह बात सुन लेता है और फिर यहाँ पे मोमो को मारने लगता है। कहता है कि तुम मुझसे पैसे छुपाती हो, चलो मुझे पैसे दो। मोमो मना करती है और कहती है कि यह मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है। लेकिन वो पर्सन उसे काफ़ी बुरे तरीके से मारता है, जिसके बाद मोमो की बेटी ही उसे वो पैसों वाला कार्ड दे देती है और अपनी मॉम को बचाती है। दोनों बैठ के रोने लगते हैं। मोमो यहाँ पे अपनी बेटी की चोटों को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है, तो उसकी बेटी चुप कराती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार होता है, जिस वजह से वो उस बेकार से पर्सन को अब तक झेल रही होती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर वी चैन को, जो कि एली से कहते हैं मैं जा रहा हूँ और अपने बेटे को भी स्कूल छोड़ के जाऊँगा, तुम अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लो। एली यहाँ पे सोच रही होती है कि पता लगाना होगा कि यह बच्चा किसका है। यहाँ पे जाते समय मिस्टर वी चैन नैनी से कहते हैं कि इस पे नज़र रखना और इसे घर से बाहर अकेले मत जाने देना। नैनी कहती है ठीक है, मैं इस पे पूरा समय नज़र रखूँगी। यहाँ पे एली वॉशरूम जाने लगती है तो नैनी कहती है कहाँ जा रही हो? एली कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद वह अंधा बनने का ड्रामा करते हुए वॉशरूम के अंदर जाती है और नैनी वहीं पे खड़े रहकर उसका वेट करती है। लेकिन अंदर जाने के बाद एली जो वहाँ पे ब्रशेस रखे होते हैं उन्हें एक पैकेट में डालती है और नीचे दे देती है मोमो को, और वो यहाँ पे उससे
सेम ऐसे ही ब्रश ले लेती है और वापस वॉशरूम में रख देती है। जब कुछ समय तक वो बाहर नहीं आती है तो नैनी चिल्लाने लगती है कि तुम इतना समय क्यों लगा रही हो, जल्दी बाहर आओ। वो फिर कहती है कभी कभी समय लग जाता है। अब वो बाहर आ जाती है, नैनी को उस पर डाउट होता है। वो वॉशरूम में चेक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद एली कहती है कि मुझे बाहर वॉक पे जाना है, इसलिए वह बाहर निकल जाती है। जहाँ पर नैनी कहती है हम 2 घंटे से ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या तुम थकी नहीं हो, तुम्हें घर चलना चाहिए। पर उससे एली घर जाने से मना कर देती है। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं वहाँ पर एक पॉप स्टार आया है। उसी तरफ नैनी का ध्यान चला जाता है और तभी वहाँ से एली भाग जाती है। नैनी उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमो के साथ बैठकर एली बात कर रही है। मोमो कहती है कि मैंने उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट्स के हिसाब से वह आपके हस्बैंड और उस नैनी का बायोलॉजिकल बेटा है। यह सुन के एली यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाती है कि उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। असल में मैं इतने समय से किसी और के बच्चे पे पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ और उसकी मिस्ट्रेस भी मेरे घर में रहती है। मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। वो यहाँ पे टूट सी जाती है। सब कुछ जानने के बाद मोमो यहाँ पे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें और भी धोखे दिए हैं। असल में नैनी उसका बचपन का प्यार है, वो लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और उसने प्लानिंग करके तुमसे मैरिज की थी। एली यहाँ पे फिर से याद करती है उसने मुझे जानबूझ के टारगेट बनाया है। दिखाया जाता है जब उसके हस्बैंड के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उस बारे में जब मिस्टर वी चैन को पता चलता है कि वह अंधी हो गई है और उसकी फैमिली में कोई नहीं है और ऊपर से वह काफ़ी रिच है, जिसके बाद वे जानबूझ के उसके पीछे लग जाते हैं, उसे सहारा देने का बहाना करते हैं और फाइनली उससे मैरिज कर लेते हैं। एली यहाँ पे काफ़ी रोती है और कहती है कि मैंने एक ऐसे पर्सन पे भरोसा कर लिया जिसने मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली है। यहाँ तक कि मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ है, हमें यह जानना होगा। मोमो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, तुम चिंता मत करो। रात को नैनी को देखते हैं जिसने ज़्यादा ड्रिंक किया होता है तो वहीं बैठे बैठे सो जाती है। यह देखने के बाद एली चुपचाप घर के गेट के बाहर आती है। वहाँ पे वो मोमो को एक फ़ाइल देती है और कहती है इसमें मेरे बच्चे के लिए काफ़ी सारे पैसे हैं, इसे तुम संभाल के रखना। वो वहाँ से चली जाती है। उस फाइल को लेने के बाद दिखाया जाता है कि नैनी वहाँ पे सिर्फ सोने का ड्रामा कर रही होती है। जब मोमो जा रही होती है तो वहाँ पर मिस्टर वी चंद पहुँच जाते हैं और उसे रोकते हैं। कहते हैं मेरी वाइफ ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं उसका डबल दूंगा, लेकिन इस फाइल को तुम मुझे दे दो। तो मोमो उस फाइल को फिर मिस्टर वी चैन को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम नैनी को देखते हैं जो कि मिस्टर वी चैन से कहती है ऐसा इस फाइल में क्या लिखा है जिसे वो हमसे छिपा रही थी। मिस्टर वी चैन उस फाइल को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसमें लिखा है कि डोंग डोंग के फादर ने उसके लिए एक लॉकर में 80 मिलियन रुपए रखे हैं। यह सुन के नैनी को लालच आ जाता है। वो कहती है क्यों ना वो पैसे हम ले लें, हमें कुछ करना होगा ताकि वो पैसे हमें मिल जाएं। एली जो कि मोमो को कॉल करके कहती है कि वो लोग हमारे जाल में फंस गए हैं, आगे की एक्टिंग के लिए तुम तैयार रहना। मोमो एक जगह फूड डिलीवरी करने जाती है, तभी उसके पास मिस्टर वी चैन कॉल करते हैं क्योंकि एली ने फाइल में मोमो का नंबर मेंशन किया हुआ था। मिस्टर वी चैन कहते हैं कि मैं मिस एली का न्यू हस्बैंड बोल रहा हूँ और मैं डोंग डोंग का स्टेप फादर हूँ। मुझे पता चला है कि उसके एक्स फादर ने उसके लिए एक विल तैयार की थी जिसके हिसाब से उसके लिए उसके फादर ने 80 मिलियन आपके पास जमा किए हैं, हमें वो पैसे चाहिए। तो मोमो यहाँ पे एक वकील के तौर पे बात करती है और कहती है ठीक है आपको वो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेपर्स पे डोंग डोंग के सिग्नेचर लेने होंगे, उसके बिना आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वी चैन नैनी के साथ घर से निकलते हैं, तभी पीछे से एक और कार आ जाती है। उस कार में जाके एली बैठ जाती है। पहले से ही उसमें मोमो होती है जो कहती है कि यह लोग पक्का तुम्हारे बेटे के पास ही जा रहे होंगे, इन्हें पैसों का इतना लालच जो है। एली कहती है कि इन्हें फॉलो करो। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर वी चैन एक घर से बाहर निकलते हैं। वहाँ पे एक लेडी होती है जो कहती है चिंता मत कीजिए, उस छोटे से बच्चे का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एली कहती है क्या मेरा बेटा यहाँ पर है। वो चुपचाप उस घर में जाने की सोचती है, लेकिन वो लेडी घर के बाहर बैठी रहती है। मोमो कहती है कि मैं उसे अभी रास्ते से हटाती हूँ। मोमो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे को चलाने लगती है और जाकर उस लेडी में ठोक देती है, जिससे कि उसका सारा फूड गिर जाता है। वो लेडी यहाँ पे मोमो से झगड़ा करती है और कहती है कि तुमने मेरा नुकसान किया है, तुम्हें पैसे देने होंगे। मोमो कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, रिक्शा के ब्रेक फेल हो गए हैं, इसलिए ये सब कुछ हो गया। मोमो यहाँ पे उसे बातों में उलझा कर रखती है और इसी बीच एली उस घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो अपने बेटे डोंग डोंग को ढूंढने लगती है। जहाँ पर एली को अपना बेटा नज़र आता है जो कि डॉग के फूड को चुरा कर खा रहा होता है। जैसे ही वह उसके पास जाती है
तो उसका बेटा डरने लगता है और कहता है मुझे मत मारना, आगे से मैं चोरी करके खाना नहीं खाऊंगा। यह देखकर तो एली पूरी तरीके से टूट जाती है। वो अपने बच्चे को गले लगाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। ना तो उसका बेटा उसे पहचान पाता है और ना ही उससे कोई बात करता है, बल्कि वो तो कमज़ोरी के कारण वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो यहाँ पे अपने बेटे की यह कंडीशन देखकर काफ़ी डर जाती है और तुरंत उसे घर से बाहर लेकर आती है। थोड़ी देर में वो आंटी घर के अंदर आ जाती है। उन्हें वो बच्चा वहाँ पे नज़र नहीं आता तो वह हर जगह ढूंढने लगती है। यहाँ पे एली अपने बेटे को मोमो को देती है और कहती है कि तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। मोमो कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, अब तो तुम्हें अपना बेटा मिल गया है ना। एली कहती है कि नहीं, अगर मैंने उस लेडी को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तुरंत ही मेरे हस्बैंड को इस बच्चे के मिसिंग होने के बारे में बता देगी। इससे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे जाकर उस लेडी को डील करना होगा। तो वो वहाँ पहुँच जाती है। वो लेडी मिस्टर वी चैन को कॉल कर ही रही होती है, तभी एली जाकर उससे कहती है कि यहाँ पर एक बच्चा मिस्टर वी चैन ने छोड़ा है। वह चाहते हैं कि आज से मैं उसका ध्यान रखूँ। मैं उसे लेने आई हूँ, वह बच्चा कहाँ है? वो लेडी कहती है कि वह बच्चा गायब हो गया है। तो एली उसे एक चाटा मारती है और कहती है कि तुम एक बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकती। चलो ठीक है, इस बारे में मैं खुद जाकर मिस्टर वी चैन से बात करूंगी, उन्हें कॉल करने की कोशिश मत करना। वो यहाँ पे उस लेडी को ही डराकर चुप करा देती है। हॉस्पिटल में एली को डॉक्टर से पता चलता है कि उसके बेटे को मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा तंग किया गया है कि वह खुद अब डॉग्स की तरह बिहेव करने लगा है। यहाँ पर एली अपने बेटे के पास आती है और उसे खाने के लिए खाना देती है, लेकिन उसका बेटा खाने को फेंक देता है और उसे एक डॉग की तरह बाइट करने लगता है। तो यहाँ पे डॉक्टर उसके बच्चे को संभालते हैं और एली अपने बच्चे की यह हालत देखकर टूट जाती है और बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। मोमो उसके पास आती है और कहती है चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर जाना चाहिए ताकि तुम्हारा हस्बैंड तुम लोगों को हर्ट ना कर पाए। पर एली कहती है नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, इस बात का मुझे इतना गम नहीं है, लेकिन जो हालत उसने मेरे बेटे की है, इसके लिए मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उनसे बदला लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मोमो कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारा इसमें भी साथ दूंगी। इधर दिखाया जाता है मिस्टर वी चैन घर पर पहुंचते हैं तो काफ़ी गुस्से में होते हैं और कहने लगते हैं नैनी से कि कहाँ है एली, वो नज़र क्यों नहीं आ रही है। नैनी यहाँ पे कहती है कि तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, आज मैं तुम्हारे साथ ही तो गई थी ना मॉर्निंग में उन पेपर्स को लेकर। असल में तो मिस्टर वी चैन को गुस्सा इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उन्हें किसी भी वकील से कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं और यह सब कुछ उनके साथ एक फेक सा फ्रैंक हो जाता है। मिस्टर वी चैन यहाँ पे अपनी गन लेकर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, तभी उनके सामने एली आ जाती है। वह उसे गुस्से में कहते हैं कि तुम घर से बाहर कहाँ गई थी। एली कहती है अभी बताती हूँ। उसके पास जाकर वो उसे छूती है और एक जोरदार चाटा मारती है। यह देखकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर गन कर देते हैं और कहते हैं तुमने मुझ पर हाथ उठाया क्यों, रीज़न बताओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यहाँ पे एली बिल्कुल भी नहीं डरती है और कहती है यह तुम्हारी गलती की वजह से ही मैंने किया है। मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था, मैं देख रही थी कि तुम आगे चलकर मेरे बेटे का और उसकी धन दौलत का ध्यान रख पाओगे या नहीं, लेकिन तुमने तो अभी के अभी उसके पैसे निकालने की कोशिश की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, शायद मैंने गलत पर्सन पे विश्वास कर लिया है। एली यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और साथ में यह भी कह देती है कि मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और गुस्से में वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। यह सुन के मिस्टर वी चैन परेशान हो जाते हैं। वो रूम में आते हैं उससे बात करने के लिए और कहते हैं तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मैंने ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई तुम्हारे अंधे होने का फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पैसों का ध्यान रखूंगा, मैं कभी भी उन्हें अब लेने का नहीं सोच सकता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन देखो मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम कर दी है। ऐसा कहकर वह उसे पेपर्स दिखाने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो हम चलकर डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन एकदम से एली उन्हें रोक देती है और कहती है नहीं, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, शायद मैंने आप पे ज़्यादा गुस्सा कर दिया। मिस्टर वी चैन उससे पेपर पे साइन कर तो वो उन पर चुपचाप साइन कर देती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरा और मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद नैनी मिस्टर वी चैन पे गुस्सा करती है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कैसे कर सकते हैं। मिस्टर वी चैन कहते हैं क्या मैं तुम्हें पागल नज़र आता हूँ, पहले इन पेपर्स को देखो कि ये प्रॉपर्टी के हैं या किसी और चीज़ के। नैनी उन पेपर्स को देखती है तो कहती है क्या ये तो लाइफ पॉलिसी है, और वो भी दोनों तरफ से आपने ली है, वह भी 80 मिलियन की। मिस्टर वी चैन कहते हैं कोई बात नहीं, अगर वो अभी अपने 80 मिलियन मुझे नहीं देना चाहती है तो उसके मरने के बाद ही सही, मुझे इंश्योरेंस के 80 मिलियन और उसके भी 80 मिलियन मिल जाएंगे। यह मेरा तरीका है एक तीर से दो शिकार करने का। ऐसा कहकर वह हंसने लगते हैं और यहाँ पे नैनी भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एली को दिखाया जाता है जो कि फूलों में पानी डाल रही होती है और बाहर मोमो खड़ी रहती है। वो यहाँ पे उससे कहती है कि मैंने
एक कपल पॉलिसी पे सिग्नेचर किए हैं। मोमो कहती है, यह आपने क्या कर दिया? उसके बाद तो वह आपकी जान भी ले लेंगे पॉलिसी के पैसों के लिए। एली यहाँ पे कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उन पर साइन किया है क्योंकि 1 महीने बाद वो पॉलिसी एक्टिव होगी। देखते हैं कि 1 महीने बाद कौन किसको मारता है। वो यहाँ पे उसे केक देती है और कहती है, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है ना, जाओ और उसके साथ सेलिब्रेट करो। मोमो यहाँ पे थोड़ी भावुक हो जाती है और कहती है, आज पहली बार शायद मेरी बेटी अपना बर्थडे मनाएगी। वो केक लेकर अपने घर जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे देखकर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम रात भर बाहर रहती हो, क्या करती हो? क्या किसी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? वो यहाँ पे उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारने और पीटने लगता है। बीच में उसकी बेटी आती है तो वो उन दोनों को ही काफ़ी मारता है और फिर गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। यह सब कुछ देखकर मोमो काफ़ी तंग आ जाती है और कहती है, मैं एक ऐसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को भी नहीं बचा पा रही हूँ। काश मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब है। लेकिन उसकी बेटी उसे इशारों में समझाती है, ऐसा मत कहिए, शायद मुझे आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं होती तो आपकी लाइफ ख़राब नहीं होती। और मॉम, अगर आप घर से बाहर जाती हैं तो आपको फिर वापस नहीं आना चाहिए, आप मुझे छोड़ के चली जाएँ। उसकी मॉम कहती है, नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ के नहीं जा सकती हैं। तो मैं अपनी प्यारी सी बेटी को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, वो भी आज के दिन? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। वो उसे टूटे फूटे केक को दिखाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो यहाँ पे उसे गले लगाकर कहती है कि एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगी और दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगी। जब उसकी बेटी सो जाती है तो वह कॉल करती है एली के पास और कहती है, प्लीज़ आप मेरी बच्ची को यहाँ से दूर ले जाएँ, क्योंकि शायद एक दिन मेरा हस्बैंड उसे मार डालेगा। एली यहाँ पे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी इस दलदल से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को बचाऊंगी। उसके बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ पर एली उसकी चोटों को देखकर परेशान होती है और कहती है, सच में वह आदमी नहीं, जल्लाद है, हमें उसका कुछ करना होगा। यहाँ पे मोमो बताती है कि उसको हमेशा मुझ पर डाउट रहता है। उसे लगता है कि शायद मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए वो बिना बात के मुझे मारता रहता है। यह सुन के एली कहती है, फिर तो हमें उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को अपने पुराने घर में ले चलती हूँ, जहाँ पर तुम लोग सेफ़ रहोगे। मोमो कहती है, लेकिन आप तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि नैनी आप पर हमेशा नज़र रखती है। एली यहाँ पे नैनी की तरफ देखती है और कहती है, एक तरीका है जिससे वो मुझे कहीं भी जाने देगी। उसके बाद देखते हैं कि एली जो 2 ड्रेसेस लेकर नैनी के सामने पहुंच जाती है और कहती है कि बताओ कौन सा ड्रेस अच्छा है, इनमें से एक ड्रेस पहनकर आज मैं अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाऊंगी। यह सुन के नैनी जेलस हो जाती है और कहती है, मैडम, आप तो पहले पार्टी में जाने से मना करती थी ना, तो आज पार्टी में क्यों जा रही हैं? एली कहती है, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है और वैसे भी मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ लड़कियां मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश कर रही हैं। यह सुन के नैनी घबरा जाती है। एली उसके करीब आकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड को अपना बनाने की सोच रही हो, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, क्योंकि तुम इस घर में सिर्फ एक सर्वेंट हो और मैं उनकी वाइफ हूँ। यह सुन के यहाँ पे नैनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। एली यहाँ पे पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और नैनी सोचती है कि अब मैं इसे ठिकाने लगाऊंगी, क्योंकि बहुत हो गया इसका। वो उसके पास जाकर कहती है, चलिए कार रेडी है, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ पार्टी में। उसे अपने साथ कार में ले जाती है, लेकिन एक जगह कार को रोक देती है और उसके बाद उसे कार से बाहर निकाल के फेंक देती है। कहती है कि अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। रास्ते में एली अकेली खड़ी रहती है। तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मोमो से जब वह इस प्लान के बारे में शेयर करती है तो मोमो उसे यह खतरा उठाने से मना कर देती है। कहती है कि शायद वह गुस्से में आकर आपको मार डाले। एली कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन लोगों को मेरी सारी धन दौलत चाहिए। यहाँ पर नैनी को देखते हैं जो कि तेज़ी से कार एली की तरफ ला रही होती है, लेकिन एकदम से रोक देती है और एली के पास आकर कहती है, तुम अंधी लड़की क्या कर पाओगी मेरा? हाँ, मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और तुम मुझे मेरी औकात बताओगी, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता, तुम मेरे बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती हो यहाँ पे। और वो उसे डराने लगती है और एली भी यहाँ पे डरने का ड्रामा करती है। उसके बाद दिखाया जाता है नैनी जो कि एक ड्रेस पहनकर पहुँच जाती है मिस्टर वी चैन की पार्टी में। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे तो मेरी वाइफ को आना चाहिए था। वो कहती है कि आपकी वाइफ बीमार है, इसलिए मैं आई हूँ, मुझे देखकर ऐसे मुंह मत बनाइए, आखिरकार मैं आपकी कुछ लगती हूँ। तो मिस्टर वी चैन उसे चुप कराते हैं और कहते हैं, अगर तुम यहाँ पे हो तो घर पे उसका ध्यान कौन रखेगा? नैनी यहाँ पे उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिखाती है और कहती है, चिंता मत कीजिए, एक पर्सन को मैंने उस पर नज़र रखने के लिए छोड़ा हुआ है। घर पे दिखाया जाता है एली को, जो दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने होती है मोमो,
असल में मोमो को ही उसने हायर किया होता है एली पर नज़र रखने के लिए। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और उसके बाद एली उन्हें अपने पुराने घर लेकर पहुंचती है, जहां पर वह बच्चों के साथ समय बिताती है। अपने बेटे से प्यार से खाना खाने के लिए कहती है तो उसका बेटा उसे थोड़ा गुस्से में देखता है। यह देखकर वह थोड़ा बुरा मान जाती है कि उसका बेटा अभी भी उसे नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन अचानक ही उसका बेटा अपनी प्लेट से थोड़ा सा खाना उसकी प्लेट में रख देता है। यह देखकर वह थोड़ी भावुक हो जाती है और बाहर आकर रोने लगती है। उसके पास मोमो आती है और कहती है, जल्दी ही तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और तुम्हें पहचानने लगेगा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। एली यहाँ पे कहती है, हाँ तुमने सही कहा, देखा आज उसने कैसे मुझे फूट दिया। तभी उसका ध्यान जाता है मोमो की चोटों पर और वो कहती है कि तुम्हारा पति अभी भी तुम्हें पीटता है। तो मोमो चुप हो जाती है। एली कहती है, अब हमें अपना दूसरा प्लान शुरू करना चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है मोमो के घर में उसका हस्बैंड उसके बैग से पैसे चुरा रहा होता है। तभी उसके बैग में उसे एक वॉच नज़र आती है, वो भी एक मेल की। यह देखकर वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है। मोमो यहाँ पे सोने का सिर्फ ड्रामा कर रही होती है। नेक्स्ट डे जब मोमो अपनी जॉब के लिए जाती है तो उसका हस्बैंड उसे फॉलो करता है और देखता है कि वह एक घर में जा रही है। उसे लगता है कि शायद इस घर में उसका किसी के साथ अफेयर है, इसलिए वह चिल्लाते हुए उस घर के अंदर घुस जाता है। मोमो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। लेकिन वो यहाँ पे गुंडागर्दी करने लगता है और कहता है कि कहाँ है तुम्हारा वो नया बॉयफ्रेंड जिसका तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसकी जान ले लूँगा। मोमो कहती है कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, तुम देख सकते हो। नैनी तो यहाँ पे उस पर्सन के बिहेव को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन एली कहती है, आपकी वाइफ मेरा ध्यान रखती है, यहाँ पर कोई मेल नहीं है। इसके बाद उसका हस्बैंड सोचता है कि शायद मैं बेकार में ही अपनी वाइफ पे डाउट कर रहा हूँ। अब वो घर से बाहर आ जाता है। यहाँ पे नैनी कहने लगती है कि मुझे अभी सर को बुलाना चाहिए, एक बदमाश सा आदमी घर में कैसे घुस सकता है। वो कॉल करके मिस्टर वी चैन को बुलाने लगती है। जैसे ही मोमो का हस्बैंड वहाँ से अपनी कार लेकर जा रहा होता है तो वो वहाँ पे आते हुए मिस्टर वी चैन को देखता है और यहाँ पे उसका ध्यान उसके हाथ की वॉच पर जाता है। उसे देखकर वह समझ जाता है कि यही वो वॉच थी जो कल रात मैंने अपनी वाइफ के बैग में देखी थी। उसे लगता है कि इस पर्सन के साथ मोमो का अफेयर चल रहा है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही मिस्टर वी चैन घर के अंदर आने लगते हैं, वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। पीछे से मोमो का हस्बैंड आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह तुरंत फ्लोर पर बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं मोमो के हस्बैंड को, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा होती है और मिस्टर वी चैन भी इस हादसे में मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ यहाँ पे सपना होता है एली का, क्योंकि यहाँ पे असल में तो मिस्टर वी चैन को चोट लगने के बाद भी होश आ जाता है और पुलिस वाले मोमो के हस्बैंड को पकड़ के भी छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से सोचते हैं कि आगे क्या प्लानिंग की जाए। ये वाला प्लान तो फेल हो गया है। दूर से उनकी बातें नैनी सुन लेती है और वह समझ जाती है कि मोमो और एली मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं। एली देख सकती है तो वह तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पे एली को पता चल जाता है उसके बारे में, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। नैनी यहाँ पे कॉल करने लगती है मिस्टर वी चैन को सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वी चैन उसका फ़ोन नहीं उठाता है और तभी यहाँ पे नैनी को पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है। उसके बाद उसे चेयर पे बंधा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर एली उसके ऊपर पानी डालती है और उसे होश में लाती है। नैनी उसे देखकर कहती है, अच्छा तो तुम अंधा होने का ड्रामा कर रही थी, मैं जाकर मिस्टर वी चैन को सब कुछ सच बता दूंगी। एली कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी और वो उसे चाटा मारती है और कहती है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मेरे हस्बैंड को छीना और तुमने मेरे बेटे के साथ भी बुरा बिहेव किया। नैनी यहाँ पे गुस्से में कहने लगती है कि हस्बैंड को मैंने नहीं बल्कि तुमने छीना है, वो पर्सन मुझसे मैरिज करता, लेकिन उसे तुम्हारे रिच होने के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने मुझे छोड़ के तुमसे मैरिज कर ली। यहाँ पे नैनी गुस्सा करते हुए आगे कहती है कि रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उसे तो मैं जान से मार डालूंगी। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है तो एली उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है, मार तो मैं तुम्हें दूंगी अगर तुमने मेरे बेटे को टच भी किया तो। मोमो उसे ऐसा करने से रोकती है। उसके बाद बाहर ले आती है और कहती है, अब आगे क्या करना है, अब हम इसे हमेशा यहाँ पे बंद करके तो नहीं रख सकते, हम तो प्रॉब्लम में आ गए। और दूसरी तरफ मिस्टर वी चैन भी इसे ढूंढने लगेंगे। एली यहाँ पे कहती है, ये तो तुमने सही कहा, अब हम प्रॉब्लम में आ गए हैं, कुछ तो करना होगा। तभी मोमो के पास उसका पति कॉल करता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, चुपचाप घर आ जाओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। यह सुन के मोमो रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी को कुछ मत करना। वो ये सब एली को बताती है तो एली का दिमाग दौड़ पड़ता है। अब वो कहती है, आज कुछ भी गलत नहीं हुआ है, दोनों चीज़ें अब सही होने वाली हैं। वो मोमो से कहती है कि अपने हस्बैंड को यहाँ का एड्रेस दे दो। जिसके बाद मोमो कॉल करके अपने हस्बैंड को वहाँ पे बुलाने लगती है। वो लोग यहाँ नैनी को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देते हैं और नैनी उस घर से भागने लगती है। तभी मोमो का हस्बैंड कहता है कि तुम कहाँ हो, तो वो उससे कहती है कि मैं ग्रे जैकेट में हूँ। उसके हस्बैंड को लगता है कि यही उसकी वाइफ है और वो गुस्से में उसे कार से ठोक देता है और सोचता है कि उसने अपनी वाइफ मोमो को मार दिया है। लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है ये लेडी तो मोमो नहीं बल्कि कोई और है, असल में वह नैनी होती है।
यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और वो पर्सन उसे देखकर भाग जाता है। तभी वहाँ पे एली आती है और कहती है, नैनी तुम मुझे ऐसे ही मारने की सोच रही थी, देखो ऐसी मौत तुम्हें ही मिल गई। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारी मौत मुबारक हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात के समय मिस्टर वी चैन नैनी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर एली आती है और एकदम से उन्हें गले लगाती है और कहती है, ना जाने नैनी अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। मिस्टर वी चैन जाकर नैनी को देखते हैं तो तब तक वो मर जाती है। ये देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन एली बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में घर पे दिखाया जाता है मिस्टर वी चैन के सामने एक कमांडो नैनी के एसेस लेकर रख देता है और वो यहाँ पे काफ़ी दुखी दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर एली कहने लगती है, ना जाने ये सब कुछ उसके साथ किसने किया। मिस्टर वी चैन कहते हैं, उसने मुझे उस दिन कई बार कॉल किया था, मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाया, लेकिन तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। एली कहती है कि वो मुझे पुराने घर घुमाने लेकर गई थी, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गई। मैं उसे ढूंढने रोड पर आई तो लोगों का वहाँ पे शोर मच गया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे नहीं पता था कि यह उसके साथ किसने किया है, लेकिन हाँ, मरने से पहले उसने मुझसे कुछ कहा था। मिस्टर वी चैन पूछते हैं कि उसने क्या कहा था, बताओ। तो यहाँ पर वो उसके कान में कहती है कि उसने मुझे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। ना जाने उसका हस्बैंड कौन होगा, उसे अपने बच्चे के बारे में भी नहीं पता होगा। देखो बेचारी ऐसे ही मर गई, किसी से कुछ भी कहे बगैर। यह सुन के तो मिस्टर वी चैन का खून खोलने लगता है। एली आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि तुम्हें इसकी मौत का बदला लेना होगा, क्योंकि ये तो तुम्हारी ही सिटी से बिलोंग करती है ना। कम से कम तुम इसके हस्बैंड के बारे में तो सोचो। अगर उसे ये सच्चाई पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा कि उसकी वाइफ और बच्चा एक साथ ही उसे छोड़कर चले गए। मिस्टर वी चैन यहाँ पे गुस्से में जलने लगते हैं। तभी कमांडो आकर कहता है कि हमें पता चल गया है कि इस लेडी को किसने हिट किया था। उसके बाद वो लोग जाकर मोमो के हस्बैंड को ढूंढने लगते हैं और मोमो का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए काफ़ी पुलिस वाले उसके पीछे पड़ते हैं। वह भागता रहता है, उसे लगता है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन तभी मिस्टर वी चैन गन लेकर उसके सामने आ जाते हैं। वो उनसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो उसे वहीं शूट कर देते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे बीवी और बच्चे की जान ली है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वहाँ पे बाकी सारे ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं, बॉस आपने तो इसे मार डाला, अब क्या जवाब देंगे हम आगे। वो कहता है कि कह देना कि इसने मुझ पर अटैक किया था और प्रूफ के तौर पे तुम लोग सबके सामने गवाही दे देना। यहाँ पे वो लोग उस मैटर को संभाल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं जो कि अपने घर जाती है तो एकदम से उसकी बेटी डर जाती है और उसकी तरफ नाइफ़ कर देती है। यह देखकर मोमो उससे पूछती है कि तुम अपने पास नाइफ़ क्यों रखती हो। तो वो बताती है इशारों में, ताकि डैड अगली बार अगर आप पर अटैक करें तो मैं उनकी जान ले सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मारा है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सुन के मोमो रोने लगती है और अपनी बेटी को हक करके कहती है कि आगे से वो पर्सन हमें कभी मारने नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस वालों ने उसे मार डाला है कि उसने किसी की जान ली थी। यह सुन के उसकी बेटी अजीब सा रिएक्ट करती है और कहती है, इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। मोमो कहती है, कोई तंग नहीं करेगा, अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। वो इसे टाइटली हक कर लेती है। आगे दिखाया जाता है मिस एली के पुराने घर पे सभी लोग होते हैं। एली कहती है कि अब आगे क्या करना है मुझे बताओ। मोमो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के जाने से दुखी तो हूँ, लेकिन खुश भी हूँ कि अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। एली यहाँ पे उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि अब तुम्हें इस सिटी से दूर जाना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में डालो। मोमो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन एली मना करने लगती है और कहती है, नहीं, अभी मुझे अपने उस हस्बैंड से भी बदला लेना है। पीछे से उसका बेटा आता है और उसे एक ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि यह मैं हूँ और यह आप हैं। वो उसे मॉम कहता है। यह सुन के एली भावुक हो जाती है। तो यहाँ पे मोमो उसे समझाती है कि देखो, अब तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने लगा है, क्यों तुम यह सब कुछ करके क्राइम में फंसना चाहती हो। दूर चलते हैं हम लोग यहाँ से। अपने बेटे को देखकर वो भी यही सोचती है और एली यहाँ पे कहती है, ठीक है, तो हम लोग मिल के एक दूसरी जगह जाकर अपना नया परिवार स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो लोग खुश हो जाते हैं यह सोचकर कि अब उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर वी चैन जो कि अपने बेटे को स्कूल से रिसीव करने जाते हैं। वो टीचर से कहते हैं कि आज से उनकी नैनी इसे लेने नहीं आएगी, लेकिन वो टीचर कहती है उसकी मॉम के बारे में। एक दिन वो उसे रिसीव करने आई थी। मिस्टर वी चैन यहाँ पे समझ जाते हैं कि एली देख सकती है। उन्हें सारी पुरानी बातें याद आती हैं। वो सब कुछ याद आता है जो आज तक नैनी उनसे कहती रहती थी कि यह लड़की हमें धोखा दे रही है। नेक्स्ट सीन में एली और मोमो को दिखाया जाता है। वो लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और दोनों बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे तभी दोनों बच्चों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो मोमो की बेटी वहाँ पे बेहोश होती है और एली का बेटा गायब होता है। एली अपने बेटे को ढूंढने लगती है। उसे दिखता है कि
कुछ लोग उसे कार में ले जा रहे हैं। वो उनकी कार के पीछे भागती है तो पीछे से आकर वी चैन उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। एली डर जाती है और उसे पकड़ के कहती है कि तुम मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर वी चैन हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, जो मैं कहता हूँ अब तुम्हें वो करना होगा। अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो बचा सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी, क्योंकि मुझे इस पॉलिसी के 80 मिलियन चाहिए। वो उसे वो पेपर्स दिखाने लगते हैं और कहते हैं, जहाँ पर मैं बुलाता हूँ आज रात पे वहाँ आ जाना, वरना तुम्हारे बेटे की जान ले लूँगा। एली तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। रात के समय वो घर से जाने लगती है तो मोमो उसे रोकती है और कहती है, ऐसा मत करो, वो तुम्हारी जान ले लेगा। एली कहती है, बेशक मेरी जान जाए पर मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे जाने दो। मोमो कहती है, ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन एली कहती है कि तुम नहीं जाओगी, देखो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। और हाँ, अगर मेरा बेटा ठीक ठाक वापस आ जाए तो फिर तुम ही उसे आगे एक मोम की तरह प्यार करना। यह सुन के यहाँ पे मोमो रोने लगती है और एली अकेले वहाँ से चली जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वी चैन को दिखाया जाता है, वह अपने पुराने घर में होते हैं। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल के कंटेनर्स में छेद किया होता है, हर जगह पेट्रोल होता है और गेट के पास वो एक कैंडल को जला के रख देते हैं और उसके बाद कहते हैं एली के बेटे से, डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी मैं तुम्हें और तुम्हारी मोम को मिलवाने वाला हूँ। और ख़ुद एक रस्सी डालकर विंडो से नीचे आ जाते हैं। एली वहाँ पर अपने बेटे को लेने पहुँचती है तो उसे पेट्रोल की स्मेल आती है। वो टच करके कंफर्म करती है और उसके बाद अपने फ़ोन के कैमरे से देखती है तो उसे पता चलता है कि गेट के पीछे कैंडल रखी है। अगर उसने गेट खोला तो कैंडल गिर जाएगी और हर जगह आग लग जाएगी। तो यहाँ पे वो बड़ी समझदारी से कैंडल को हाथ से बाहर निकालती है और फिर बंद कर देती है। थोड़ी देर तक मिस्टर वी चैन कार में वेट करते हैं। उन्हें वहाँ पे कोई आग लगने की बात नहीं पता चलती और ना ही कोई धमाका होता है, इसलिए वो अंदर आकर देखने लगते हैं। एली तब तक अपने बेटे को खोल लेती और एक अलमीरा में बंद कर देती है और कहती है, तुम चुप रहना, आवाज़ मत करना। मिस्टर वी चैन उन लोगों को वहाँ पे ढूंढते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग छिप नहीं पाओगे। वो यहाँ पे उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं, तभी एली पीछे से आकर उन पर अटैक कर देती है, जिससे कि मिस्टर वी चैन के सर से खून आने लगता है। लेकिन वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे बुरे तरीके से मारने लगते हैं और उसकी आंखों पे स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वो देख नहीं पाती। वो कहते हैं कि तुम्हें अब अंधा होकर ही मरना होगा, वैसे भी दुनिया वाले तुम्हें एक अंधे के तौर पर ही तो जानते हैं, किसी को कभी यह सच्चाई नहीं पता चलेगी कि तुम देख सकती हो। उसके बाद वो उस पर अटैक करने लगते हैं, उसे जान से मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो वहाँ की सारी लाइट्स के सिस्टम को ख़राब कर देती है, जिससे कि वहाँ अंधेरा हो जाता है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड पर अटैक करने लगती है, क्योंकि वो तो अंधेरे में देखने में थोड़ी सी सक्षम होती है। उसे अंदाज़ा होता है कि अंधेरे में कैसे चलना है, लेकिन मिस्टर वी चैन बिल्कुल भी अंधेरे में उससे फ़ाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। वो टॉर्च जलाते हैं और उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाती है। एली यहाँ पे अपने बेटे को अलमीरा से बाहर निकाल लेती है और वहाँ से भागने लगती है। मिस्टर वी चैन उसका पीछा कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक फ़ोन में रिंगटोन सुनाई देती है, जिसके बाद वो उस रूम में जाते हैं जहाँ पर फ़ोन रखा होता है। वो तुरंत ही स्विच ऑफ हो जाता है। वहाँ पर वो हाथ डालकर और चीज़ें ढूंढने लगते हैं तो उनके हाथ लाइटर लग जाता है और जैसे ही वो लाइटर को ऑन करते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि वो उसी रूम में आ गए थे जहाँ पर उन्होंने पेट्रोल को डाल के रखा था। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है। उस रूम से आग बाहर आने लगती है। एली जो कि अपने बेटे को उस घर से बाहर लेकर आ जाती है, उसका बेटा कहता है, मॉम मैं भी तो उसी रूम में था ना, तो क्या मैं मर जाता अगर आप मुझे बचाने नहीं आती। एली कहती है, बेटा अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, जो गंदे अंकल थे वो अब हमारी लाइफ से दूर जा चुके हैं, अब हम लोग एक साथ हैप्पी रहेंगे। यहाँ पे वो अपने बच्चे को हक कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है 15 दिन बाद यहाँ एली के घर पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। एली यहाँ पर उनके सामने अंधा ही बने रहने का ड्रामा करती है। वो लोग कहते हैं कि आप उस दिन कहाँ थी, तो एली कह देती है कि मैं तो मार्केट गई थी। उन लोगों को थोड़ा सा उस पर डाउट रहता है, तो वो लोग कहते हैं कि आपको पता है कि आपके हस्बैंड ने एक कपल पॉलिसी ले रखी थी, आपके हस्बैंड की जब पॉलिसी मैच्योर होने वाली थी उसके अगले ही दिन उनकी जान चली गई, क्या ये हादसा है या फिर कोई प्लानिंग। एली कहती है कि मुझे इस पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो लोग यहाँ पे उससे काफ़ी सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें एली पर डाउट नहीं होता। उसके बाद वो घर से बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक सर्वेंट नज़र आती है, जिससे वो पूछने लगते हैं कि 15 दिन पहले तुम्हारी मैडम कहाँ थी। तो वो सर्वेंट भी कह देती है, मैडम तो बाहर शॉपिंग करने गई थी जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे वो सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि मोमो ही होती है। ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें वहाँ के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखने होंगे।
इसलिए वो उस मॉल के फुटेज को देखते हैं जिसमें एली ने कहा था कि वो उस दिन शॉपिंग करने गई थी क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना था। तो वहाँ पे दिखाया जाता है सच में एक लेडी वहाँ पे शॉपिंग कर रही होती है, लेकिन वो लेडी यहाँ पर एली नहीं बल्कि मोमो होती है। वो लोग इस तरीके से पुलिस वालों को चकमा दे देते हैं, जिसके बाद इस केस को एक एक्सीडेंट कहकर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के लिए फ्यूनरल रखती है और रो रही होती है। तभी एक पर्सन आता है और कहता है, मैडम पॉलिसी के हिसाब से अभी ये पैसे आपको दिए जाते हैं, और वो उसे चेक थमा देता है। और उसके बाद एली काफ़ी स्माइल करती है। वहाँ पर मोमो होती है जो कहती है कि फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया। एली कहती है, अब हम लोग ये शहर छोड़ के तुरंत चले जाएंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद उनके बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। एली कहती है कि हम लोग मिलकर एक फैमिली की तरह नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। जब वो लोग कार में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे एली अपने उस स्टिक को फेंक देती है जिसे वो पहले यूज़ किया करती थी, और कहती है कि अब ये लाइफ मेरी ख़त्म हो गई है, अब मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करूँगी। और फिर उसके बाद उनकी कार को हाईवे पे जाते हुए दिखाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे वो अपने डेविल टाइप के हस्बैंड से रिवेंज लेती है, और मोमो जो कि अपने पियक्कड़ पति से तंग थी उसका भी वो लोग पत्ता साफ़ कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे वुमेन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। इसी के साथ में ड्रामा ख़त्म होता है दोस्तों। ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।